नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। कर्म कारक प्रकरण में कर्म कारक चल रहा है। तो कर्म कारक में आज सूत्र देखते हैं। अभिता परिता शमया निक्षाः प्रतियोगे अपि। ये एक वार्तिक है। अभिता परिता शमया निक्षाः प्रतियोगे अपि, ये एक वार्तिक है। अभिता अर्थात चारों ओर या सब ओर, परिता सब ओर या चारों ओर, शमया समीप और निक्सा का भी अर्थ समीप होता है। और हा प्रति के हा मतलब और प्रति मतलब तरफ। शब्द जिस शब्द के संबंध में प्रयुक्त हो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। अभिता सभी ओर, परिता चारों ओर, और शमया का अर्थ भी समीप होता है, निक्षा का अर्थ भी समीप होता है। हा का अर्थ है और प्रति का अर्थ है तरफ। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम लोग। जैसे परिजना राजानाम अभिता तस्थौ, अर्थात नौकर राजा के चारों ओर खड़े हैं। नौकर राजा के चारों ओर खड़े हैं। तो यहाँ पर अभिता के योग में राजानम में द्वितीय विभक्ति हुई है। अभिता प्रत्यय शमया निक्षा वार्तिक से यहाँ पर राजानम में द्वितीय विभक्ति हुई है। इसका एक दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं। अभिता कृष्णम गोपाः, गोपा अर्थात कृष्ण के सभी ओर। तो इसमें अभिता परिता निक्षा समया निक्षा के वार्तिक से यहाँ पर कृष्णम में द्वितीय विभक्ति हुई है। अगला देखते हैं परिता का। अभिता का हो गया, परिता देखते हैं। रक्षांश वेदीम परितो निरस्तथा, अर्थात राक्षसों को वेदी के चारों ओर से निकाल दिया। तो यहाँ पर वेदीम जो है परिता के योग में वेदीम में द्वितीय विभक्ति हुई है। अगला इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे परिता कृष्णम गोपाः, तो कृष्ण के चारों ओर, इसका अर्थ हुआ कृष्ण के चारों ओर। तो यहाँ पर अभिता परिता शमया निक्षा वार्तिक से यहाँ पर परिता के योग में कृष्णम में द्वितीय विभक्ति हुई है। अगला देखते हैं। समया निक्षा इसमें एक में ही दे दिए हैं क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है, समीप। तो ग्रामम समया निक्षा वा, अर्थात ग्रामम समया अथवा ग्रामम निक्षा, तो ग्राम के समीप या गांव के समीप। तो यहाँ पर समय अभिता परिता के योग में ग्रामम में द्वितीय विभक्ति हुई है। और ग्रामम निक्षा का अर्थ हुआ या लंका, निक्षा लंकाम होगा, तो अर्थात लंका के समीप। तो यहाँ पर जैसे एक सेकेंड निक्षा का देखते हैं। निक्षा लंकाम, तो यहाँ पर निक्षा के योग में लंका में द्वितीय हुई है। उसी प्रकार यहाँ पर भी समया के योग में ग्रामम में द्वितीय हुई और निक्षा के योग में ग्रामम में द्वितीय विभक्ति हुई है। अगला है हा शठम, अर्थात हाय शठ, या फिर हा के योग में यहाँ शठम में द्वितीय हुई है। और इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। हा कृष्णा भक्तम, तो यहाँ पर अर्थात कृष्ण के अभक्त के लिए शोक या खेद। हा का अर्थ यहाँ पर खेद अर्थ में लिया गया है और शोक अर्थ में। तो यहाँ हा कृष्णा अभक्तम, अर्थात कृष्ण के अभक्त के लिए शोक या खेद है। यहाँ पर हा के योग में कृष्णा भक्तम में
अभिता परिता समया निक्सा वार्तिक से हुई है। द्वितीय विभक्ति हुई अभक्तम में। और प्रति के योग में उदाहरण देखते हैं। मातु हृदयम कन्याम प्रति स्निग्धम भवति, अर्थात माता का हृदय कन्या की ओर या कन्या के प्रति कोमल होता है। तो यहाँ पर कन्या प्रति अर्थात अभिता परिता समया निक्सा वार्तिक से कन्याम में द्वितीय विभक्ति हुई है। कन्या की ओर या कन्या के प्रति कोमल हृदय है, कोमल भाव है, तो यहाँ पर कन्या में द्वितीय विभक्ति हुई है। अगला है, जैसे इसी का एक उदाहरण और है, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, अर्थात भूखे को कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो बुभुक्षितम में द्वितीय विभक्ति हुई है अभिता परिता वार्तिक से। यहाँ नोट में देखते हैं क्या दिए हैं बाबूराम सक्सेना। यहाँ भी हिंदी और संस्कृत दोनों के प्रयोग में विभिन्नता है। प्रति के साथ हिंदी में षष्ठी विभक्ति लगती है और संस्कृत में द्वितीय लगती है। हिंदी में षष्ठी विभक्ति लगती है प्रति के योग में और संस्कृत में द्वितीय विभक्ति। इसी प्रकार अभिता परिता समया निक्सा के साथ भी होता है। यहाँ नीचे एक और वो दिए हैं, हा के साथ कभी कभी संबोधन भी होता है, जैसे हा भगवत्य रुंधति, तो यहाँ पर संबोधन अर्थ में लिया गया है। तो अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि वार्तिक। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरेण युक्ते क्या कहता है? अंतरा अर्थात बीच में और अंतरेण अर्थात विषय में या बिना या फिर छोड़कर। तीन अर्थ हो सकते हैं। अंतरेण का विषय में या फिर बिना या फिर छोड़कर। शब्द जिस शब्द के संबंध में प्रयुक्त होता है उसमें द्वितीय होती है। अंतरा अंतरेण जिस शब्द के संबंध में प्रयुक्त होता है वहाँ पर द्वितीय होती है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम लोग। अंतरा त्वाम माम हरि, अर्थात तुम्हारे हमारे बीच में हरि है। अंतरा त्वाम माम हरि, तो यहाँ पर अंतरा के योग में अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र से त्वाम और माम में द्वितीय विभक्ति हुई। यहाँ पर दोनों में होगा, त्वाम और माम दोनों में द्वितीय विभक्ति हुई है अंतरा के योग में। अगला है रामम अंतरेण न किंचित जानामि, अर्थात राम के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। रामम अंतरेण न किंचित जानामि, तो यहाँ पर अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र से रामम में द्वितीय विभक्ति हुई है। या फिर एक उदाहरण और देख सकते हैं, जैसे अंतरेण हरिम न सुखम, अर्थात हरि के बिना सुख नहीं है। सुखम यहाँ लिख देते हैं, सुखम अर्थात हरि के बिना सुख नहीं है। तो इस वाक्य में अंतरेण के योग में सुखम में हरिम में द्वितीय विभक्ति हुई है और षष्ठी के अर्थ में अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र से हुई है। अगला उदाहरण देखते हैं। त्वाम अंतरेण को अन्यः प्रतिकर्तुम समर्थ, अर्थात तुम्हारे बिना दूसरा कौन बदला लेने में समर्थ है। त्वाम अंतरेण को अन्य प्रतिकर्तुम समर्था, तुम्हारे बिना दूसरा कौन बदला लेने में समर्थ है। तो यहाँ पर अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र से त्वाम में द्वितीय विभक्ति हुई है। नोट में क्या दिए हैं? यहाँ भी हिंदी में षष्ठी होती है और संस्कृत में द्वितीय होता है।
तो आज के लिए मित्रों बस इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।